तो हम लोग रिंग थ्योरी में रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ रहे थे। तो पहला वाला थ्योरम हमने प्रूव कर दिया। तो अभी रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 2, इसके स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट ए एंड बी बी टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग आर। तो हमारे पास ए एंड बी रिंग आर के दो आइडियल्स है विद बी कॉन्टेंट्स इन ए। ठीक है, यहाँ पर बी सबसेट है ए का। देन हमें शो करना है आर बाई ए इज नियरली इक्वल्स टू आर बाई बी डिवाइडेड बाई ए बाई बी। ओके, तो प्रूव में सबसे पहले हमें जो गिवन है that is we have A and B are two ideals, A and B दोनों ideals है of a ring R with जहाँ पर B contain करता है A में। So therefore हम बोल सकते हैं यहाँ पर R by A and R by B both are defined, दोनों defined है, both are defined। Now let us choose phi एक मैपिंग such that R by B to R by A by phi of x plus B is equals to x plus A for x belongs in R। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मैपिंग ले लिया R by B से R by A में, जहाँ पर phi of x plus B is equals to x plus A होता है for x belongs in R। Now let x plus b and y plus b दोनों r by b के एलिमेंट्स है फॉर x एंड y बिलोंग्स इन r। सो यहाँ से हम जो फाई है मैपिंग फाई, इसको वेल डिफाइन दिखाएंगे। सो इसके लिए हम मान लेते हैं x प्लस बी इक्वल्स टू वाई प्लस बी। यहाँ से हमें शो करना होगा फाई ऑफ x प्लस बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई प्लस बी। सो दी सिंपली हम बोल सकते हैं x माइनस वाई बिलोंग करता है b में, जो कि कॉन्टेंट करता है a में। सो दी सिंपली हम बोल सकते हैं x माइनस वाई कॉन्टेंट्स इन a, जो कि इंप्लाई करेगा x प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई प्लस ए। अभी हमें पता है फाई ऑफ x प्लस बी इक्वल्स टू होता है x प्लस ए, तो दिस इंप्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा फाई ऑफ x प्लस बी एंड y प्लस ए से हमें मिल जाएगा फाई ऑफ y प्लस बी। सो हमने x प्लस बी इक्वल्स टू वाई प्लस बी से दिखा दिया फाई ऑफ x प्लस बी इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई प्लस बी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई वेल डिफाइंड है, फाई इज वेल डिफाइंड। ओके, तो अभी हम इस फाई को एक रिंग होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। सो नाउ फाई ऑफ x प्लस बी प्लस वाई प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ x प्लस वाई प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस ए। ठीक है, बाय द डेफिनेशन फाई का जो फाई जैसे डिफाइंड है हमें पता है फाई ऑफ x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस ए। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस बी प्लस फाई ऑफ वाई प्लस बी। ठीक है, तो हमें फाई ऑफ एक्स प्लस बी प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू मिल गया फाई ऑफ एक्स प्लस बी प्लस फाई ऑफ वाई प्लस बी। ठीक है, एंड दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज फाई ऑफ एक्स प्लस बी डॉट वाई प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ एक्स डॉट वाई प्लस बी इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए डॉट वाई प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस बी डॉट फाई ऑफ वाई प्लस बी। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो हम लोगों ने फाई को एक रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखा दिया। अभी उसको हम एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं z प्लस ए बिलोंग करता है r बाई ए में। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं z बिलोंग करेगा रिंग r में, जो कि इम्प्लाई करेगा z प्लस बी बिलोंग कर जाएगा r बाई बी में। ठीक है, सो देयरफॉर हमें इमेज ऑफ z प्लस बी इक्वल्स टू मिल जाएगा z प्लस ए। ठीक है, तो हमें z प्लस ए के लिए एक प्री इमेज मिल रहा है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सो बाय रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1, यहाँ पर हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 को यूज़ करेंगे।
आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 हम बोल सकते हैं यहाँ पर R बाई बी डिवाइडेड बाई कार फाई नियरली इक्वल टू होगा R बाई ए से। हमने जब रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 पढ़ा था तब वहाँ पर हमने देखा था फाई सच दैट R टू R डैश एक मैपिंग के लिए R बाई कार फाई नियरली इक्वल टू होता है R डैश को, ठीक है। तो यहाँ पर R बाई कार फाई नियरली इक्वल टू R डैश, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो मैपिंग है दैट इज़ फाई सच दैट R बाई बी टू R बाई ए। तो यहाँ पर अगर हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम 1 यूज़ करें तो हमें मिल जाएगा R बाई बी जो कि डोमेन है यहाँ पर डिवाइडेड बाई कार फाई नियरली इक्वल्स टू R बाई ए को डोमेन। ओके, सो नाउ यहाँ पर कार फाई का जो वैल्यू होगा दैट इज़ कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी सच दैट R बाई बी such that belongs in R by B, x plus b belongs in R by B such that phi of x plus b equals to a. Okay, that is equals to x plus b such that x plus a equals to a. phi of x plus b का वैल्यू होगा x plus a, that is equals to a. that is equals to हमें मिल जाएगा x plus b such that x belongs in a, that is equals to a by b. ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस हमें मिल जाएगा R बाई बी डिवाइडेड बाई कार्नल फाई का वैल्यू है A बाई बी दैट इज नियरली इक्वल टू होगा R बाई ए से। सो हेंस प्रूव्ड।